path in Buddhism. Last time I discussed that in his first preaching, Buddha, in his Sarnath, in his first preaching, delivered 4 noble truths. There is suffering, there is the cause of suffering, there is the cessation of suffering, and there is path for the cessation of suffering. So these are 4 noble truths in Buddhism. देखिए, लास्ट टाइम हमने बौद्ध दर्शन के ऊपर विचार किया था और बौद्ध दर्शन में ये देखा कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ बोध गया में, तो जो अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे, वो सम्यक बुद्ध हो गए। बुद्धि बौद्ध से बना है ज्ञान, जिसका अर्थ है, तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध हो गए। और जब बुद्ध सारनाथ आए तो उन्होंने 4 आर्य सत्यों की चर्चा किया। पहले अपने प्रथम जो उनका उपदेश था वो 4 आर्य सत्य के संदर्भ में था। दुख है, दुख समुदय अर्थात दुख का कारण है। दुख निरोध अर्थात दुख का अंत हो सकता है, ये तीसरा आर्य सत्य है। और चौथी बात बुद्ध ने कहा कि दुखों के अंत का मार्ग भी है। आपको सच बताऊं कि पूरी की पूरी बुद्धिज्म इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और खास तौर पर भगवान बुद्ध का जो मूल उपदेश था, आप सब जानते हैं कि जीवन के अंतिम समय में मरने के 29 दिन पूर्व उन्होंने अपने आनंद को बुलाया और उन्होंने कहा कि अब तक तो मैंने तुझे 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दिया, परंतु अब मैं केवल 2 ही की बात कर रहा हूं। अर्लियर I told you 4 noble truths, but now the 4 noble truths are comprised within 2 noble truths: misery and the cessation of misery, suffering or the cessation of suffering. देखिए, भगवान बुद्ध ने प्रारंभ में तो 4 आर्य सत्यों की चर्चा की है, लेकिन अंत में चल करके चारों को 2 ही के अंदर कंप्राइज कर दिया और कहा दुख एवं दुख निरोध। भिक्षुओं, अब मैं तुझे 4 नहीं केवल 2 बातें कह रहा हूं, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है। दिस वर्ल्ड इज द फुल ऑफ मिजरी, and therefore, O monk, try to become free from this misery. Misery is this world, and cessation of misery is the nirvana. So either sansar or nirvana, there is no third thing. And then we should try to get knowledge by which we can free from misery, not for a certain time, but for forever. And this is nirvana. तो देखिए,
चार को दो में कर दिया और कहा कि दुख और दुख निरोध, ये दो ही बातें कहा, दुख और दुख निरोध। दुख संसार है और दुख निरोध निर्वाण है। अतः भिक्षुओं, यत्न पूर्वक निर्वाण को प्राप्त करो, जिससे तुम दुखों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सको। ये भगवान बुद्ध की फाइनल थियरी थी। आज हम स्पेशली द्वितीय आर्य सत्य की चर्चा करेंगे और कल तृतीय आर्य सत्य जिसे निर्वाण कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। जो पढ़ाता हूं उसको पढ़ते जाइए, वही सब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। So let us start with his central theory. If anybody asks you that what is the central theory of Buddhism, then without any hesitation, you should reply that the central theory of Buddhism is the theory of Pratitya Samutpad or the theory of dependent origination. बेटे, यदि आपसे कोई ये पूछे कि बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, तो आप बिना संकोच के कहिएगा कि बौद्ध दर्शन का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। Earlier to Buddha, there were two different doctrines were propagated into the masses. One is Swabhavvad, and other is Niyativad. बुद्ध के पहले दो तरह के सिद्धांत प्रचलित थे। एक स्वभाववाद, जिसका समर्थन बेसिकली चार्वाकों ने किया, और जो दूसरा सिद्धांत था नियतिवाद, जिसका समर्थन ईश्वरवादियों ने किया। According to स्वभाववाद, everything is accidental. There is no cause-effect theory working in this world. Whatever happening, there is no cause behind it. So this is natural process. स्वभाववादी ये मानते थे कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो रैंडम है, किसी चीज का कोई कारण नहीं है। एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल। इसमें भी कई तरह के सिद्धांत हैं, लेकिन उसको डिटेल में चर्चा नहीं करना है। दूसरा वो नियतवाद था। और ये ईश्वरवादी इसका समर्थन कर रहे थे। And according to this theory, determinism, though nothing is random, but everything is determined by the will of God.
So there is no choice of a person. Whatever happening into your life, it is predetermined by the will of God. So there is no choice of a person. If you want to do something new, you can't do, because it is predetermined. देखिए, जो नियतवाद है वो ये मानता था कि जो हो रहा है वो रैंडम तो नहीं है, एक्सीडेंटल तो नहीं है, आकस्मिक तो नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वह ईश्वरीय इच्छा के द्वारा गवर्न हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, पेड़ का पत्ता भी हिलता है तो मेरे आदेश से हिलता है। यही नहीं, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि होई है वही जो राम रचि राखा, का कोई तर्क बढ़ा वही साखा। आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि अर्लियर टू बुद्धा देयर वर टू डिफरेंट एंड अपोजिट doctrines were working. Number one, self mortification, and number two, self indulgence. Both were opposite to each other, and Buddha attempts to reconcile these two extreme positions and lay the foundation of a new theory which is known as the doctrine of middle path. देखिए, भगवान बुद्ध के पहले दर्शन जगत में दो तरह की मान्यताएं प्रचलित थी। एक तो चरवाकों की मान्यता थी जो सेल्फ इंटेलिजेंस की थियरी देते थे, आत्मभोग। दूसरा ईश्वरवादियों की थियरी थी, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, आत्मत्याग। तो सेल्फ इंटेलिजेंस और सेल्फ मॉर्टिफिकेशन दोनों थियरी थी बुद्ध के समय, और बुद्ध ने दोनों से बच करके जो सिद्धांत दिया उसे मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसकी तुलना एरिस्टोटल के द थियरी ऑफ गोल्डन मीन से किया जाता है, लेकिन आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी केवल आप इतना समझिए कि स्वभाववादी ये मानते थे कि जो कुछ हो रहा है वो सब एक्सीडेंटल हो रहा है, मनुष्य के बस में कुछ नहीं है। और यहां पर यह माना जाता था कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा डिटरमिन्ड है। ये भी एक तरह का डिटर्मिनिस्टिक थियरी है और ये भी एक तरह का डिटर्मिनिस्टिक थियरी, बिकॉज इन बोथ ऑफ द डॉक्ट्रिन्स देयर इज नो रोल ऑफ ए पर्सन। ये दोनों अकर्मण्यता की बात करते हैं, ये कर्म सिद्धांत से अलग की बात करते हैं। ये कहता है कि सब कुछ स्वभाव से होगा, अर्थात समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये सब अकर्मणवादी हैं, ये कुछ नहीं करना चाहते, कोई बात। और दूसरी तरफ ईश्वरवादी हैं, ये भी एक तरह की भाग्यवादी हैं कि जो ईश्वर करना होगा वो करेगा, हम क्या करें। इन सच ए सिचुएशन बुद्धा said that neither anything is accidental nor anything is determined by the will of God, but as a matter of fact everything depends upon other thing. So as a matter of fact, this is conditional theory. This is conditional theory. देखिए, बुद्ध ने कहा कि न तो कोई चीज अपने स्वभाव से होता है
और न ही ईश्वर है जो हमारे भाग्य का निर्माता है। हकीकत यह है कि जो कुछ भी है वह प्रतीत्य समुत्पन्न है। आप देख रहे होंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद में दो तरह के शब्द हैं, प्रतीत्य एंड समुत्पाद। प्रतीत्य मीन्स डिपेंडेंट, and samutpad means origination. So this is the doctrine of dependent origination. देखिए, बुद्ध ने कहा कि सब कुछ प्रतीत्य समुत्पन्न है। प्रतीत्य का मतलब होता है निर्भर रहना, और समुत्पन्न का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होती है। एंड दिस डॉक्ट्रिन इज आल्सो नोन एज द कंडीशनल थियरी। भाई, भारत मैच जीतेगा या हारेगा, हाउ कैन यू क्लेम अर्लियर? कोई बच्चा एग्जाम में टॉप करेगा या फेल करेगा, हाउ कैन यू डिटरमिन दैट? इफ यू विल वर्क हार्ड, you will success in examination, and if you are passing your time in WhatsApp and Facebook, your result is clear. There is no doubt. Anyone can claim that what would be happening in your future on the basis of your present life. Even you can determine or decide that whatever going to happen and what would be the result of your action. देखिए, बुद्ध का जो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मनुष्य या तो भाग्यवादी हो गया था या स्वभाववादी हो गया था और कर्म से विरत हो गया था। कर्म करना ही कोई नहीं चाहता था। बुद्ध ने कहा कि नहीं, कल क्या होगा ये आज तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि आज मेहनत करते हो तो कल पास हो जाओगे, और यदि आज फेसबुक पर और फ्रेंड के साथ अपना समय पास कर रहे हो, फ्रेंड हो या फ्रेंडी हो, बहुत लोग फ्रेंडी के साथ समय पास करते हैं, तो डिसाइड है आपका भाग्य, अभी से दिखाई दे रहा है। आपका रिजल्ट कल क्या होगा मैं आज ही बता दूंगा, ये बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध ने कर्म सिद्धांत की स्थापना किया। यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्ध का, जिसको लोग उपेक्षित कर देते हैं। ईश्वर नहीं है जो तुम्हारा भाग्य लिखेगा, बुद्ध ने कहा, और कोई चीज एक्सीडेंटल भी नहीं है कि अपने आप हो रहा है। नहीं 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 नहीं, जो हो रहा है वो तुम कर रहे हो, ये मान करके चलो। यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डेट्स। You can't impose your responsibility to other person. No, never. You are responsible for your result. This was the focus of Buddha. बुद्ध का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने भाग्यवाद और ईश्वरवाद दोनों को छोड़ करके कर्म का सहारा लेने के बाद किया। इसी सिद्धांत को कंडीशनल थियरी कहते हैं, कंडीशनल। और इसी को बुद्ध ने कहा कि दिस बीइंग दैट अराइजेज। प्रतीति समुत्पाद मीन्स दिस बीइंग दैट अराइजेज। इफ सच एंड सच कंडीशंस आर अवेलेबल,
सर ऑटोमेटिक सर कनेक्ट हो गया, इसलिए सर यहाँ से नहीं कट किया था। Sorry, there was poor internet connection, so the class was interrupted, so I'm sorry. इंटरनेट अपने हाथ में है नहीं ये भगवान के हाथ में है। अब देखो यहाँ पर भी भाग्यवाद आ गया ना, लेकिन ये भगवान के हाथ में नहीं है, बुद्ध कहते थे। ये कहीं ना कहीं किसी आदमी ने गड़बड़ी किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो देखिए, ये सिद्धांत भगवान बुद्ध के प्रतीत्व समुत्पाद का सिद्धांत है, इसीलिए इसको द थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। इसी को वसुबंधु कहते हैं कि अस्मिन् सत् इदं भवति। अर्थात दिस बीइंग that arises, this being that arises, इसके होने पर यह होता है। this being that arises, इसके होने पर यह होता है, और इसमें यह भी निहित है कि इसके नहीं होने पर यह नहीं होता है। इसीलिए इसको इदम प्रत्ययता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका भी वही अर्थ है कि इसके होने पर यह होता है और इसके नहीं होने पर यह नहीं होता है। अब एक समस्या यह है कि किसके होने पर क्या होता है, और इसके लिए बुद्ध ने पूरा का पूरा एक 12 साइकिल पाथ दे दिया। किसके होने पर क्या होता है, थोड़ा सा भाई, द क्वेश्चन इज इफ एवरीथिंग इज कंडीशनल, यदि सब कुछ सापेक्ष है, सोपाधिक है, तो समस्या ये है कि किसके होने पर क्या होगा और किसके नहीं होने पर क्या नहीं होगा। इसी को दिखाने के लिए बुद्ध ने 12 साइकिल पाथ दे दिया। कभी कभी आईएएस में क्वेश्चन आ जाता है केवल 12 साइकिल पाथ दे देगा, तो हमें डायग्राम बना रहे हैं, आप लोग बना लीजिए, चाहे तो बना लीजिए, नहीं चाहे तो छोड़ दीजिए। इसका फोटो खींच के आपके व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। इंग्लिश मांगते हैं सर। अविद्या, इग्नोरेंस, संस्कार, इम्प्रेशन, विज्ञान, इनिशियल कॉन्शियसनेस, इन एम्ब्रियो, नाम रूप, मेंटल, फिजिकल ऑर्गेनिज्म,
षडायतन, सिक्स सेंस ऑर्गन्स, स्पर्श, contact, of object with sense organs, वेदना, सेल्फ एंजॉयमेंट, तृष्णा, क्रेविंग, और सेल्फ एंजॉयमेंट, उपादान, क्लिंजिंग with self enjoyment, भाव, will to birth, जात, बर्थ, जरा मरण, old age and death. These are 12 cycle path explained by Buddha. This is also known as द्वादश निदान चक्र, भव चक्र, संसार चक्र, जन्म मरण चक्र. दे आर मेनी नेम्स. बेटे, हमने अभी देखा कि एवरीथिंग इज कंडीशनल. जो कुछ भी है वो सोपाधिक है, अर्थात जो कुछ हो रहा है उसके मूल में कोई ना कोई कारण है, एक्सीडेंटल कुछ नहीं है. तो समस्या ये कि कारण है, तो हमारे दुख का कारण क्या है? What is the cause of misery? And this was clearly explained by Buddha in his 12 cycle path. हमारे दुखों का कारण क्या है? इसके लिए भगवान ने पूरा का पूरा इतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है इसको. इसमें जो 12 है, इसमें जो 2 हैं, इम्प्रेशन एंड इग्नोरेंस, ये पास्ट लाइफ से कंसर्न है. ये जो जाति और जरा मरण है, ये 2, ये फ्यूचर लाइफ से कंसर्न है. और बाकी के यहां से 8 भाव से लेकर के और कॉन्शियसनेस तक, ये पूरा का पूरा These are concerned with our present life. बेटे, ये जो 12 साइकिल पाथ है, इसमें अविद्या और संस्कार अतीत से कंसर्न है. इस जीवन से नहीं कंसर्न है, पिछले जीवन से कंसर्न है. जाति और जरा मरण ये भविष्य से कंसर्न है, आगे के जीवन से कंसर्न है. और यहां से विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव, ये जो 8 है वो प्रेजेंट लाइफ से कंसर्न है, वर्तमान जीवन से कंसर्न है.
यही भव चक्र है या संसार चक्र है या जन्म मरण चक्र है, इसके कई नाम हैं। इसी को द्वादश निदान चक्र भी कहते हैं। तो परीक्षा में आपसे हो सकता है टिप्पणी में द्वादश निदान चक्र पूछ दे कि टू एक्सप्लेन 12 साइकिल पाथ, तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब आप एक को समझिए। इग्नोरेंस, according to Buddha, ignorance is the prime cause of everything. There is no cause of ignorance. Ignorance is beginningless. But this ignorance produces the whole cycle path. बुद्ध ने कहा कि ये जो साइकिल है, इसका जो मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान का कोई कारण नहीं है। हालांकि जो आगे के बच्चे होंगे, वो जो पढ़ रहे होंगे, देख रहे हैं वीडियो, वो ध्यान रखेंगे, मध्यम निकाय में इसका एक सूत्र आता है, आश्रव समुदया अविद्या समुदयोत। दैट इज द कॉज ऑफ इग्नोरेंस इज आश्रव। आश्रव मीन्स फ्लो। So even ignorance is not random or beginningless, but there is the cause of ignorance, and that cause is आश्रव। ये मध्यम निकाय में मिलता है कि जो अविद्या है इसका भी कारण है, और वो है आश्रव। लेकिन ये एक्सेप्शन है। जनरली आप सारी किताबों में पढ़ेंगे कि अविद्या ही मूल कारण है, यहीं से चेन शुरू होती है, यही चेन का हुक है। एंड दिस इग्नोरेंस प्रोड्यूसेज इंप्रेशन। इंप्रेशन मीन्स impression of karmic forces. In another word, you can say that impression is nothing but it is only condensed form of ignorance. देखिए, अविद्या जब कंडेंस हो जाती है तो यही इंप्रेशन कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है। और संस्कार का अर्थ होता है कर्म संस्कार, अर्थात कर्मों के रूप में संचित जो कुछ है वही संस्कार है। And whenever avidya, that is ignorance and impressions, are attached to each other, then they form a subtle body which covers the consciousness, and thus consciousness becomes finite and limited. It is known as विज्ञान। देखिए, जब अविद्या और इग्नोरेंस दोनों मिल गए तो एक शरीर बना दिए। अभी छोड़, एक शरीर बना दिया, यही सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है। और इसी शरीर में जो चेतना थी, कॉन्शियसनेस थी, इसी को चेतना कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, विज्ञान कहिए, बट इट इज कॉन्शियसनेस। इट मे बी कॉल्ड विज्ञान आल्सो, इट मे बी कॉल्ड चैतन्य आल्सो, यू कैन आल्सो से आत्मन, जैसा नाम देना है दीजिए। लेकिन मेन चीज यही है कि ये चेतना है, और जब ये सूक्ष्म शरीर बन गया तो देखो इधर इसी को घेर लिया, और ये पूरी का फुल फॉर्म अब विज्ञान कहलाने लगा। सो व्हेनेवर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड बाय subtle body, then it becomes limited and finite. यही से बच्चा मां के गर्भ में एंट्री लेता है।
अब जब मां के गर्भ में चला गया बच्चा, ये विज्ञान कहलाया। तब दो फॉर्म आ गया, नाम रूप। मेंटल फिजिकल ऑर्गेनिज्म। मां के गर्भ में बच्चा में अब दो चीजें डेवलप हो रही है, मेंटल एंड फिजिकल। नाम मीन्स मानसिक, मेंटल, रूप मीन्स फिजिकल। अब मन और शरीर का डेवलपमेंट शुरू हो गया। रूप कहां से आया, नाम कहां से आया? बीएस फर्स्ट ईयर के बच्चों को जानना जरूरी नहीं है, जो आगे के बच्चे होंगे वो ध्यान रखेंगे कि देखो, इग्नोरेंस कंडेंस होकर के रूप के रूप में आ गया है, और जो चेतना थी वो नाम के रूप में आ गई। मैंने अभी बताया ना कि चेतना जब कवर्ड हो गई तो विज्ञान का रूप आ गया। तो यहां पर दो चीजें आ गई, जो विज्ञान है वो तो मेंटल हो गया, नाम के रूप में आ गया, और जो इग्नोरेंस है वो कंडेंस होकर के संस्कार और अल्टीमेटली रूप के रूप में आ गया। बहुत फिलोसफी लॉजिकल और साइंटिफिक है। तो यहां पर दोनों चीजें अपने आप आ गई, नाम और रूप। ये देखिए, मेंटल फिजिकल ऑर्गेनिज्म। हालांकि एक चीज ध्यान रखेंगे, जो आगे के बच्चे हैं, लेकिन आगे के बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी नहीं है, बीए वाले समझे, नाम रूप का प्रयोग यहां पर मेंटल फिजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में हो रहा है, लेकिन इसी नाम रूप का प्रयोग उपनिषद में फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। मायाम तुम प्रकृति विद्यात्माइनम तुम महेश्वरम। नाम रूप में माया मयव नाम रूपम। तो जो नाम रूप युक्त है वो सब माया है। जैसे ये हाथ है ना, तो हाथ की एक आकृति है, ये फिगर हो गया, ये रूप हो गया, और इस आकृति के लिए हमने एक नाम दे दिया, हाथ। सो इन उपनिषदिक फिलोसफी, नाम एंड रूप इज यूज्ड फॉर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, बट इन बुद्धिज्म नाम एंड रूप is not used for physical object, but it is used for mental physical organism. देखिए, बौद्ध दर्शन में नाम रूप शब्द का प्रयोग मन शरीर संघात के रूप में होता है, परंतु उपनिषद में इसका प्रयोग मन शरीर संघात के रूप में नहीं होता है, बल्कि उसका प्रयोग भौतिक वस्तु के लिए होता है। डिटेल में चर्चा बाद में होगी। और ये जो नाम रूप है वो सदायतन। सदायतन का मतलब होता है कि एम्ब्रियो में बच्चा का ग्रेजुअली ग्रोन अप होता है, तो नाम और रूप धीरे धीरे और डेवलप हो गए, और 6 सेंस ऑर्गन्स आर आल्सो डेवलप्ड, and this is known as Shadayatan. Shadayatan means 6 sense organs. अब यहां पर धीरे धीरे उस बच्चे में मां के गर्भ में ही 6 इंद्रियों का विकास शुरू हो गया। चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक और श्रोत और मन। तो 5 तो बाह्य इंद्रियां हो गई और एक आंतरिक इंद्रिय मन हो गया। 5 और 1 6। विजुअल, गस्टेटरी, olfactory, tactual and auditory. These are 5 external sense organs, and one that is mind is internal sense organ. So the total number of sense organs are 6, not 5. 5 are external sense organs and mind is internal sense organ. So the sum of 5 plus 1 is equal to 6. So if anybody asks you that how many sense organs, then you will say that 6 sense organs. 5 external and 1 is internal. तो देखिए, इसी नाम रूप से 6 इंद्रियों का विकास हो गया। इसी को सदायतन कहते हैं। 5 बाह्य इंद्रियां हैं, चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक, श्रोत, और एक आंतरिक इंद्रिय है मन,
और इस प्रकार 6 इंद्रियों का डेवलपमेंट हो गया। अब बेटे यदि 6 इंद्रियां डेवलप हो गई तो इंद्रियों का विषय से संपर्क होगा। इट इज नेचुरल दैट senses come into contact of object, and this process is known as स्पर्श। स्पर्श का मतलब केवल हाथ से छूना नहीं होता है। बहुत लोग खतरनाक होते हैं, वो आंख से छूते हैं, वो और खतरनाक है। बहुत लोग होते हैं नाक से छूते हैं, वो बहुत खतरनाक है। और बहुत लोग जो और खतरनाक टाइप के लोग होते हैं वो मन से छूते हैं विषय का। जो सन्यासी बाबा लोग हैं, माया मुई न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गया कबीर। बेटे शरीर पर गिरुआ वस्त्र धारण कर लो और त्रिपुंड लगा लो, इससे तृष्णा नहीं मरती है। भेष चाहे जो बना लो, मन की शुद्धता होनी चाहिए, तभी तृष्णा मरती है। तो इंद्रियों का विषय से संपर्क, द कंटैक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स विथ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पर्श। और जब इंद्रिय का विषय से संपर्क होगा, then naturally you will get some sensation or self enjoyment. This is known as वेदना। जो वेदना है वो स्पर्श से ही वेदना होती है। जैसे आप घर में हैं और पापा ने रसमलाई ले आया, रसमलाई आप खा लिए, अच्छी लगी तो आपके अंदर फीलिंग आई, वेदना हुई, आपको मजा आया। जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं तो आपको अच्छा लगता है, स्पर्श करने से अच्छा लगता है, देखने से अच्छा लगता है। भगवान की मूर्ति है, देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, मंदिर में जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत लोग हैं जड़वादी, उनको सांसारिक चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन अच्छी लगती हैं। जब इंद्रिय का विषय से संपर्क होगा तो ये 3 तरह की संवेदनाएं होंगी। पेन, प्लेजर एंड न्यूट्रल, देयर इज नो थर्ड, फोर्थ पॉसिबिलिटी। या तो सुख होगा या दुख होगा या उदासीन रहेंगे। दुख होगा तो आप भागेंगे मान लो कि रास्ते में जा रहे हो, आप कोई पटक के 2 हाथ मार दिया तो वहां जाने में डर लगेगा ना, बहुत डर लगेगा। और रास्ते में जा रहे हो, कोई अच्छी चीज दिखाई दे दे तो मन करेगा भीड़ चले। तो यदि आपको जो वेदना आपको आनंद प्रदान करी, तृष्णा, क्रेव, क्रेव का मतलब होता है ललक, तृष्णा, थर्स्ट, प्यास। प्यास किस चीज का? जिसने आनंद दिया उसको चाहने लगेंगे आप, मन से चाहने लगेंगे। जिसने भी आनंद दिया उसके प्रति आपकी तृष्णा बढ़ जाती है। बेटे तो वेदना ही तृष्णा प्रोड्यूस करती है, क्रेविंग फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट। और जब तृष्णा बढ़ जाती है तो एक ही जन्म में नहीं, उपादान। ऐसे समझो कि यदि कोई चीज तुमको बहुत आनंद दे रही है तो उसी से चिपकने का मन करता है ना, मन करता है वो हमारे साथ ही रहे, अलग ना हो। अर्थात क्लिंजिंग, क्लिंजिंग, क्लिंजिंग मतलब चिपकना, क्लिंजिंग विथ सेल्फ एंजॉयमेंट। प्रोफेसर CD शर्मा साहब ने लिखा है कि जैसे गुड़ से चीटा चिपकता है और उसको हटाएंगे तो वो टूट जाएगा लेकिन हटता नहीं है। दिस इज क्लिंजिंग विथ सेल्फ एंजॉयमेंट। ये उपादान है, अर्थात भोग से बुरी तरह चिपकना। और चिपकना ही नहीं, एक ही जन्म नहीं, 7 जन्म, सैकड़ों जन्म की कसम खा लेते हैं लोग कि भोगों से प्रभु भगवान इसी जन्म में नहीं, आगे भी यही मिले, उसके आगे भी यही मिले, करोड़ों जन्मों तक यही संबंध बना रहे।
विल टू बर्थ, और मरते समय व्यक्ति विल टू बर्थ संकल्प करता है कि आगे भी यही जन्म मिले, यही भाव कहलाता है। एंड दिस भाव प्रोड्यूसेस बर्थ। Since you have taken the will to birth, then naturally you will birth. And this is birth. तो जब आपने संकल्प कर लिया कि आगे जन्म में भी यही रहे, तो आपका जन्म हुआ, वही जाति कहलाती है। और जब जन्म हो गया, ओल्ड एज एंड डेथ, दिस इज नेचुरल प्रोसेस। यदि जन्म हुआ तो आप बूढ़े होंगे और मरेंगे। तो देखो, मरने के बाद ये साइकिल खत्म नहीं होगी। दिस इज विशस सर्किल एंड देयर इज नो एंड ऑफ दिस विशस सर्किल। इट इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन टिल द प्राइम कॉज, दैट इज इग्नोरेंस, इज नॉट extinguished. If you extinguish ignorance, and then this whole path will be broken. Otherwise, after the death, there is no end of life. You are in the trap, and this trap is going on, going on, going on. This is vicious circle. देखिए, जन्म लेने के बाद बूढ़ा होंगे और मरेंगे, और मरने के बाद ये साइकिल खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो प्राइम कॉज है इग्नोरेंस है, और इग्नोरेंस के कारण ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहेगी। तो जन्म लेंगे, मरेंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी और दुख में जकड़े रहेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि इफ यू वांट टू रिड्यूस मिजरी फ्रॉम योर लाइफ, द प्राइम कॉज दैट इज इग्नोरेंस मस्ट बी रिड्यूस्ड। इफ यू रिड्यूस द कॉज, नेचुरली इफेक्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड। यदि आप कारण को हटा लेंगे तो कार्य हट जाएगा, और इस प्रकार ये पूरा का पूरा जो विशस सर्किल है वो समाप्त हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध का द्वितीय आर्य सत्य था, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की बात करते हैं। इस पर बहुत सारे कमेंट हैं जो ISPCS बच्चे दे रहे होंगे, वो ध्यान रखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हीनयान दर्शन में क्या हुआ, महायान दर्शन में क्या हुआ। महायान में भी एप्लीकेशन आता है, विज्ञानवादियों ने किस तरह इंटरप्रिटेशन किया, शून्यवादियों ने कैसे इंटरप्रिटेशन किया, फिर इसके ऊपर किस तरह की कमेंट्री आती है शंकराचार्य के द्वारा, सांख्य दर्शन के द्वारा, काशैद के द्वारा, बहुत सारी कमेंट्री आती है इसके ऊपर। लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए सारी बातों को बताना जरूरी नहीं है। मैं यही समाप्त करता हूँ। कल का लेक्चर थर्ड नोबल ट्रुथ के बारे में होगा, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। थैंक यू।